जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने बिहार बीपीएससी के माध्यम से टीचर हैं या नियोजित हैं या समझ सकते हैं कि सच क्षमता पास करके अगर विशिष्ट बनेंगे, इन तमाम टीचरों के लिए एक जानकारी हम देना चाहेंगे। क्योंकि समझ सकते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, अगर आपके महीने का वेतन आता है तो क्योंकि सब लोग जितने कर्मचारी हैं, कोई भी कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं या रेलवे कर्मचारी हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, इनको जब पैसा का आवश्यकता पड़ता है तो इनके दिमाग में यही बात चलती है कि चलो हम पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्योंकि कहीं जगह है, ज़मीन है, घर बनवाना है, शादी है, विवाह है, ये सब अगर काम पड़ता है, ज़्यादा पैसा का आवश्यकता पड़ता है तो कर्मचारी ये सोचते हैं कि हमको लोन मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपको लोन चाहिए तो लोन के लिए डॉक्यूमेंट क्या है, कितना जो है, कितने परसेंटेज पर आपका लोन अभी चल रहा है, रही बात किसका डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, उसके बाद इसका महीने का ईएमआई क्या कटेगा, इसी खास बात पर हम चर्चाएं करेंगे। और कितना लोन मिल सकता है, अगर हमारा इतना वेतन बन रहा है तो कितना लोन मिल सकता है, इसी खास बात पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। या हम जाएंगे, जैसे कोई साधारण व्यक्ति अगर लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो इसको थोड़ा जो है कि दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, सब जो है कि बैंक कर्मचारी कहते हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्या नहीं। अगर आप कहेंगे कि हमको पर्सनल लोन लेना है, नौकरी पर लोन लेना है, तो आपको बैठा के चाय भी पिलाएंगे। क्योंकि समझ सकते हैं कि जो बैंक है यह ज़्यादा करके कर्मचारियों से ही चलता है, क्योंकि तमाम कर्मचारी हैं, लोन ले चुके हैं, लेते भी हैं और लेने के बाद अपना जो है कि दिनचर्या जो है कि आगे कार्यक्रम है ये बढ़ाते हैं। ये बात कि लोन के लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपका सैलरी स्लिप होता है, जिसको पे स्लिप बोलते हैं, ये 6 माह का पे स्लिप चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस इतना चाहिए। और उसके बाद एक प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि जो आपका जो भी प्रभारी है, अगर आप टीचर हैं तो आपके जो प्रिंसिपल हैं, इनसे बस आपको लिखवाना है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं फलाना पिता फलाना और यहाँ ये इतने से नौकरी कर रहे हैं, ये प्रमाण पत्र बैंक वास्ते ये लिखवा करके उसको साइन करवा लीजिए। अब लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार, आपको 1 से 2 दिन में आपको पर्सनल लोन पास हो जाएगा। रही बात आपका अगर कट फिर करके जितना जो है, जितना नेट सैलरी आता है इसका 24 गुना, समझ सकते हैं कि जितना आपके अकाउंट में अगर नेट सैलरी आ रहा है इसके 24 गुना जोड़ लीजिए। अगर आपका 25,000 है तो लगभग जो है कि 8-9 लाख रुपये आपको लोन मिल जाएंगे। जो परसेंटेज ब्याज है ये 12% चल रहा है। उसके बाद एमआई की बात किया जाए तो एमआई जितना आपका लोन रहेगा उसे दोगुना कर लीजिए। अगर 10 लाख आपका लोन मिला है तो समझिए कि 20,000 करके आपको महीने का एमआई कटेगा। ये प्रक्रिया है। तो जो है एक बात चलती होगी, समझ सकते हैं कि जैसे एसबीआई में, एसबीआई बैंक का मेरे पास खाता है, उसमें मेरा जो है कि वेतन आते हैं, तो क्या जहाँ शाखा है वहीं से लोन मिलेगा? क्या ऐसा कुछ नहीं। शाखा आपका कहीं भी हो, जैसे समझ सकते हैं कि आपने अकाउंट खुलवाए हैं जो है कि पटना से, अगर आपने जो है कि पूर्णिया में नौकरी कर रहे हैं तो पूर्णिया कोई भी जो है कि एसबीआई बैंक में जाइए, वहाँ आपको लोन मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एसबीआई बैंक में जाइए, आपका शाखा कहीं भी है, उसे दिक्कत नहीं है। कहीं भी एसबीआई बैंक है उसमें जाइए, उसे पता करिए कि कितना हमको मिल सकता है। रही बात कि इसका जो नियम है, आपका जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी का 24 गुना ज़्यादा आपको लोन मिलेगा। उसमें यह भी है कि कोई अगर बैंक मैनेजर सही हो गए तो समझ सकते हैं कि आपको जो है कि उसमें जो है कि 50,000 60,000 आपको एक्स्ट्रा भी लोन दे सकते हैं। तो रही बात कि ये वीडियो अगर वास्तव में अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय